Meanwhile, a day after the horrific incident in Rajasthan, where a priest was burnt alive by the land mafia, family of the deceased have refused to perform last rites until their demands are met. Take a look. जबरदस्ती कब्जा किया था। हमारे अंकल जी गए थे, उन्होंने मना किया। उनको ऊपर हमारा चारा भी रखा हुआ था वहाँ पे, और उस चारे में और उनको ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया। Rajasthan law and order has gone for a toss. Rahul Gandhi, instead of going to different places and political tours, he should apologize to the people of Rajasthan that their government has failed. राहुल गांधी जी जो पॉलिटिकल पर्यटन करते हैं बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर, वो जरा राजस्थान के ऊपर ध्यान दें। उन्हें आज राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, इन शब्दों के ऊपर जरा आत्मचिंतन करें। Now, the distraught family is demanding immediate action against the SHO as well as compensation of 50 lakh rupees from the state government. The family has accused the local police officers of shielding the accused person. So far, only one of the 6 accused has been arrested. The incident has sparked a political slugfest in the state, with the opposition party, the BJP, attacking the Gehlot-led government over law and order. My colleague Bhavani gets us this report from Ground Zero, where local residents are sitting on a protest. पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत को 36 घंटे हो चुके हैं। 36 घंटे से शव अभी तक रखा हुआ, पहले जयपुर और अब गांव के अंदर, लेकिन अभी तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर सरकार मांगे क्यों नहीं मान रही है। क्या हो रहा किरोड़ी लाल जी, आखिर कांग्रेस की सरकार जब हाथरस होता है तो पूरा कांग्रेस एक तरह से जत्था लेकर वहां पर हाथरस जाता है, लेकिन यहाँ पर आने में क्यों जोर आ रहा है? कांग्रेस आए चाहे ना आए, हमने आह्वान कर दिया, कांग्रेस को आना चाहिए, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, राहुल गांधी जी को आना चाहिए। यहाँ तो यहाँ का एमएलए ही नहीं आ रहा। कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन आ जाए, कांग्रेस का कोई नेता बड़ा यहाँ पर आके हमको आश्वासन दे दे, नहीं तो हम आगे कदम बढ़ाएंगे। हमारे बहुत गुस्सा है साहब, डीएम नहीं आया यहाँ पे, एसपी नहीं आया, और डेड बॉडी पड़ी हुई है सर जी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे यहाँ अन्याय हो रहा है, और ये गुंडा तत्व जो अब तक अरेस्ट नहीं हुए, और यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ कोई सुनता नहीं है। पूरे प्रदेश को और देश को शर्मसार करने वाला, कलंकित करने वाला ये कुकृत्य किया है दबंगों ने। आप जाते भी नहीं है, आप किसी अधिकारी को भेजना उचित नहीं समझते हैं। किस परिवार को लेके आप हाथरस, पूरा आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है। And my colleague Bhavani Deora, who joins us live from on the ground in Karoli. Bhavani, इस केस में केवल एक अरेस्ट हुई है, 5 लोग अभी भी absconding हैं। आपके पुलिस सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या उनके पास कोई लीड्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा कई सारे सवाल है। सवाल केवल पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया या नहीं किया, या वो पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, उससे बड़ा सवाल है बड़े लेवल पे मुख्यमंत्री को सोचना है, क्योंकि राजस्थान के होम मिनिस्टर खुद चीफ मिनिस्टर ही हैं, और इन्होंने 4 डिमांड्स कल रखी थी। कल 4 डिमांड्स पे जयपुर में बात हुई थी, उस वक्त हम वहाँ पर मौजूद थे। तब कहा था कि 24 घंटे के अंदर आपकी जो ये मांग है ये सब इस पर पूरी कर दी जाएगी। उसमें एक सबसे पहली मांग थी कि सभी आरोपी अरेस्ट किया जाए। 1 आरोपी को अरेस्ट किया गया था, अभी तक 5 एब्सकॉन्डिंग है। पुलिस से भी हमने बात कर ली है, पुलिस कुछ नहीं बता रही है कि वो 5 आरोपी कहाँ हैं, और कार्रवाई की तो क्या की। एक परिवार को सुरक्षा की बात थी, 50 लाख के मुआवजे की बात थी, पीड़ित परिवार को नौकरी की बात थी, कई सारी ऐसी मांग थी जिनमें उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि 24 घंटे के अंदर सारी मांगें पूरी हो जाएगी और आप अंतिम संस्कार करिए। उसके बाद में शव लेकर जयपुर से यहाँ पर आ गए। उसके बाद में अभी एक तस्वीर में आपको बताने की कोशिश करूँगा, कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा कि ये बताएं कि ये जो सामने आपको भीड़ नज़र आ रही है, वहाँ परिवार के लोग बैठे हुए हैं, शव रखा हुआ, और उससे तकरीबन ये देखिए कि 20 मीटर आगे सारे पूरा गाँव बैठा हुआ इस वक्त।
पूरी गांव के लोग यहाँ पर जमा हुआ है। मांग एक ही है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले उस थाने को सस्पेंड किया जाए जिसने कि इस पूरे मामले को लीपापोती करने की कोशिश की। जो हत्या का मामला था उसको आत्महत्या में बदलने की कोशिश की। जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई बड़ा सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुँचा है कि एसडीएम लेवल के अफसर सुबह में हमने देखे थे कि वो आए थे, थोड़ी देर बाद वो भी निकल गए। डीएम नहीं आए, एसपी नहीं आए, और सबसे बड़ी बात है कि मिनिस्टर इस इलाके के अंदर कई सारे मंत्री इस इलाके से आते हैं, कोई भी नहीं आया। स्थानीय विधायक नहीं आया, कांग्रेस का कोई नुमाइंदा भी यहाँ पर नहीं आया, सरकारी नुमाइंदा नहीं आया। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप पुजारी परिवार क्या अस्तित्व नहीं रखता है? क्या इनकी कोई इस गरीब परिवार के साथ में नाइंसाफ़ी होती है? तो आखिर गांव के लोगों का कहना है कि अब क्यों सरकार सुन नहीं रही है। 40 घंटे हो गए, 40 घंटे से अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। 15 घंटे से शव घर पे रखा हुआ, उससे पहले जयपुर के अंदर एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी के अंदर था। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं। गाँव के लोग अभी भी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। बताएं सर, क्या हो रहा है? 40 घंटे हो गए, अभी तक साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी टाइम हो गया, कल से बैठे हुए हैं लोग। क्या कहेंगे? हम तो आप बताएं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 36 घंटे 40 घंटे के लगभग हो चुके हैं। किसी भी मांग पर कोई विचार नहीं है। न प्रशासन ही आ रहा है, ना सरकार कोई आया? इतनी सुबह से आपके पास में कोई आया सरकारी नुमाइंदा जिसने कहा कि जो आपकी मांगे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात हुई? नहीं, अभी तक कोई नहीं, कोई भरोसा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आप आगे आए, इधर आए, आ गए। हाँ जी, बताएं। इधर आए, यहीं आ जाए। हाँ, हम लोग ने एक बीड़ा चबा लिया है। पुजारी जी की जिस तरह से हत्या हुई है, इसके लिए सपोर्टरा के ही नहीं, राजस्थान के सर्व समाज के लोग हमसे जुड़ चुके हैं। सभी लोग कल से ज्ञापन दे रहे हैं और इस सरकार के नाक में दम करके रहेंगे। अगर 2 घंटे का समय दिया है, एसपी कलेक्टर रास्ते में है और वो सही समय से आए नहीं। पुजारी जी के लिए जिस तरह से 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, 6 बेटीन को पढ़ाई भी अभी कर रही है कुछ बच्चियाँ, उनकी पढ़ाई का इंतजाम नहीं किया। तो हम पुजारी जी के सब को लेकर के राजस्थान के सीएम हाउस पर जाएंगे और सीएम से यही मांग रखेंगे कि सीएम साहब, आपने बहुत कर लिया। राजस्थान की प्रशासन को, राजस्थान की पुलिस को आज 4 महीने से सीएम साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जोधपुर, जैसलमेर में लगा रखा है। 86,000 पुलिस वाले को अपने एमपीओ और एमएलए सुबह से आप कह रहे हैं कि सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं आया। क्या कांग्रेस पार्टी के, यहाँ तो कई कांग्रेस पार्टी का स्थानीय विधायक भी है, कांग्रेस का कोई नुमाइंदा आया? नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। आप पूछ लीजिए, आपने चारों तरफ आपका कैमरा घुमाया हुआ है, एक भी व्यक्ति कोई प्रशासन का नहीं, कोई भी कांग्रेस का नहीं है। यहाँ कांग्रेस का पूरा कमान अशोक गहलोत जी ने संभाल रखा है और सिर्फ कुर्सी संभालने के लिए सारा प्रशासन लगा रखा है। ये सब आपने देखा है। ऐसा क्या है? हाथरस की बेटी को इंसाफ के लिए कांग्रेस पूरी जुट जाती है। राहुल गांधी की अगुवाई में राजस्थान से भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए थे, कांग्रेस के काफ़ी नेता गए थे। ये तो बहुत, जयपुर से करौली की दूरी ज़्यादा नहीं है। आप सबने देखा है, हिंदुस्तान के मीडिया भाइयों ने देखा है, राहुल गांधी हाथरस के लिए जाता है, पुलिस वाले धक्के मार देते हैं तो कहता है देश के धक्का लग गया। मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता की ओर से कहना चाहता हूँ, माता और बहनों की ओर से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, आप राजस्थान में आइए। आपकी सरकार के 3 महीने के अंदर 600 तो बलात्कार केस है, 599 हत्या है। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपको इस पार्टी को हटा लेना चाहिए, इस सीएम को वापस ले लेना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये गुस्सा है, ये गुस्सा है, जाहिर तौर पर गुस्सा भी है, नाराजगी भी है इस बात को लेकर कि आखिर 2 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है और मांगे ऐसी नहीं है जो मानी नहीं जा सके, या पहले ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने पूरी नहीं की हो। तो और सबसे बड़ा मसला है कि बातचीत करने को लेकर क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना एक मंत्री को, किसी नुमाइंदे को यहाँ पर नहीं भेजा, यही सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं जी। All right, extremely angry voices they're coming in from on the ground. Bhavani, stay on with us, but let's take a look at some reactions coming in. UP Minister Mohsin Raza has slammed Priyanka and Rahul Gandhi. Listen in. महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर, उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से
कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को। इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे। दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहाँ पर। और यहाँ पर अगर किसी को खरोच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं। तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व तो नहीं है आपकी नजरों में? खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? देखो, निश्चित रूप से क्या है कि जो काम वहाँ की लोकल पुलिस को तुरंत करना चाहिए था, उसमें बहुत डिले हुआ और इसके कारण से संदेह होना गांव के लोगों का स्वाभाविक है कि सूचना समय पे चलेगी, बात समय पे आ गई, लेकिन पुलिस जो है ना 24 घंटे तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं किया। और वास्तव में पीड़ित परिवार को मदद होनी चाहिए, क्योंकि सारा गांव आज उसके साथ इसलिए खड़ा है कि गांव के लोगों ने पंचायत करके इसको समझाने का प्रयत्न किया, उसके बाद भी इसने इस प्रकार की घटना करके उसको जलाकर मारा है। जब घटनाक्रम को संज्ञान में खुद मुख्यमंत्री जी ने ले लिया और उन्होंने सबसे पहले कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई शुरू हो गई, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसे में कोई संशय होना नहीं चाहिए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आश्वासन नहीं है। अगर सरकार ने आश्वासन के रूप में कहा है तो ये विश्वास के रूप में सामने आएगा और आप मान करके चलिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे कोताही सामने आए। थानागाजी प्रकरण आपके सामने, कितना फास्ट ट्रैक वहाँ काम हुआ और सजा भी मिल गई इन आरोपियों को। तो निश्चित मानिए कि सरकार पूरी संवेदना के साथ पूरी तरह से सावचेत है, ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और साथ ही साथ ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि एक नजीर के रूप में प्रस्तुत हो सके।